हेलो एवरीवन, आज मैं जिस केस स्टडी को स्टार्ट करने वाली हूँ उससे पहले आप सभी से एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। डरिए मत, बहुत आसान सवाल है जिसका जवाब आप सभी को जरूर आता होगा। तो ऐसे 5 बिस्किट का नाम बताइए जो आपके माइंड में 5 सेकंड के अंदर आ रहा हो। जवाब का इंतजार है, आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। बट आप सभी का एक कॉमन जवाब जरूर होगा, पार्ले जी। जी हाँ, जिसे हर एक पर्सन ने चाय में तो डुबोकर खाया ही होगा, खाया है ना। बट क्या आपको पता है, अगर आप पेटीएम, लेंसकार्ट, ओला, स्विगी को भी कंबाइन कर देते इन यूनिकॉर्न कंपनीज को, उससे भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है ये 5 रुपए में बिकने वाला पार्ले जी। बट कैसे, ये आप और हम जानेंगे इस केस स्टडी में। ओके, यू नो व्हाट, 1994 से लेकर 2021 तक पार्ले जी का सबसे छोटा पैक बस 4 रुपए में बिकता था। जहाँ पे इन 27 सालों में पेट्रोल, घर, गाड़ी, खाना, हर एक चीज का दाम इंक्रीज हो गया। बट आज के टाइम भी पार्ले जी बस 5 रुपए में बिकता है। सवाल ये है कि आखिर ये कैसे खुद को मार्केट में स्टेबल रख पा रहे हैं और साथ में बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बना रहे हैं। आप बोलोगे गारंटी क्या है कि प्रॉफिट बना रहे हैं, 5 रुपए में तो इनका प्रोडक्ट बिकता है। गारंटी है, एक रिपोर्ट के हिसाब से 2013 में 5,000 करोड़ की सेल करने वाला पहला एफएमसीजी प्रोडक्ट पार्ले जी है। और साथ में आज के टाइम ये 16,000 करोड़ की सेल करते हैं। और 2011 में नेल्सन ने ये बोला है कि पार्ले जी वर्ल्ड्स नंबर 1 सेलिंग प्रोडक्ट है। सवाल ये है कि आखिर कैसे पार्ले जी एक ब्रांड बना और इस ब्रांड के पीछे की हिस्ट्री क्या है। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप यहाँ से जरूर कुछ सीख कर जाएंगे और अपने नॉलेज को भी इन्हेंस कर पाएंगे। मोहनलाल दयाल जो कि एक स्वदेशी मूवमेंट से इंस्पायर्ड थे और उन दिनों ये देश के लिए कुछ करना चाहते थे और ये मौका भी उनको मिलता है 1929 में। इन्होंने अपना एक पहला फैक्ट्री ओपन करते हैं विले पार्ले में 12 एम्प्लॉय के साथ, जो इनके फैमिली मेंबर्स ही होते हैं, इनके दोस्त रिश्तेदार होते हैं। इनका पहला प्रोडक्ट बन के आता है ऑरेंज कैंडी। जी हाँ, पार्ले का पहला प्रोडक्ट ऑरेंज कैंडी और टॉफीज होता है। सो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि पार्ले का पहला प्रोडक्ट पार्ले जी था। 10 सालों तक ये लोग कैंडीज और टॉफी ही बनाते रहे। देन इन्होंने मार्केट में एक गैप को आइडेंटिफाई किया। 1939 में बिस्किट को एक लग्जरी टर्म से आइडेंटिफाई किया जाता था, क्योंकि उन दिनों बिस्किट को इंपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन से और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता था और आम लोग तो इसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। देन मोहनलाल दयाल ने ये सोचा क्यों ना बिस्किट को भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाए जिसे हर एक लोग खरीद सके। देन 1939 में पार्ले ग्लूको नाम से बिस्किट को लॉन्च किया गया। पार्ले नाम वहीं से आया जिस लोकेशन पर इसे मैन्युफैक्चर किया गया था। यू नो, जब पार्ले आया था उसमें 2 चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। पहला, उसका प्राइस बहुत सस्ता था, कोई भी ईजिली उसे खरीद सकते थे। दूसरा, उसका टेस्ट, खाने के बाद लोग बोलते थे स्वाद आ गया। क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, ये बिस्किट ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए मैन्युफैक्चर किया जाता था। देश आज़ाद होने के बाद इसकी सेल और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई बिकॉज नो वन टू स्टॉप देम। बट हमारे देश में एक चीज़ बहुत कॉमन है, जो चलने लगता है लोग उसका कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। पार्ले के साथ भी कुछ ऐसा हुआ, उसके जैसे ही सिमिलर प्रोडक्ट और भी कंपनीज बनाना स्टार्ट कर दिए। और अब यहाँ पे क्या हुआ, लोग मार्केट में जाते हैं बिस्किट खरीदने, उन्हें हर जगह ग्लूकोज बिस्किट ही दिखता है। वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा फेक है। कलर, पैकेजिंग, हर चीज़ उनको सेम दिख रहा था। 1980s में होता क्या है, पार्ले की सेल बिल्कुल डाउन चला जाता है। देन वो करते क्या है, 1985 में पार्ले को रीब्रांडिंग करते हैं, पार्ले ग्लूकोज से पार्ले जी करते हैं, उसका पैकेजिंग भी न्यू करते हैं क्योंकि लोग उनके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सके, तभी तो आप और हम परचेज कर पाएंगे। किसी भी बिजनेस में प्रॉब्लम आता है, उसको अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करना है ये आपको अच्छे से आना चाहिए। बट यहाँ पे आप बोलोगे हिस्ट्री तो बता दी, ये 5 रुपए कैसे मेंटेन रखे और कैसे प्रॉफिट बनाते हैं ये तो बता दो। उसके लिए हम इनके 4 कमाल के स्ट्रैटेजी को समझेंगे। ओके, पहला, लोकेशन। आज के टाइम पार्ले का 10 खुद का फैक्ट्री है जो डायरेक्टली सिटी से कनेक्टेड है, जिससे इनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाता है और जहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होता है वहाँ पे प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट भी कम हो जाते हैं, है ना। 125 उनका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। इट मीन्स अगर वो किसी रूरल एरियाज में नहीं पहुँच पाते हैं तो वो मैन्युफैक्चरर से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और उन्हें ट्रेन करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओगे आपको सेम ही प्राइस पे पार्ले जी हर जगह मिलेगा। सो इस तरह से वो अपने प्राइस को कंट्रोल करते हैं। सेकंड पॉइंट, पैकेजिंग डाउन साइड। स्मार्टली इसमें क्या होता है, प्राइस को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, बट कंज्यूमर के नज़र में प्राइस सेम होता है। कैसे, तो हम समझते हैं। ओके, ये करते क्या, क्वांटिटी को श्रिंक करते, इट मीन्स कम करते और प्राइस को सेम रखते। इसी को श्रिंक इन्फ्लेशन बोलते। धीरे धीरे प्रोडक्ट का जो पैक होता है वो छोटा होते जाता है। पहले पार्ले जी का पैक 100 ग्राम का आता था,
आज ये 55 ग्राम 5 रुपए का हमें देते हैं। 1994 से लेके 2023 तक, इट मीन्स इन 29 सालों में 45% का रिडक्शन हुआ है पार्ले की क्वांटिटी में। और जैसा कि आप जो जानते हैं, जो खाते हैं आप चिप्स, उसमें हवा ज़्यादा होता है और चिप्स कम होता है। और इन्होंने एक चीज़ बोला है, भाई मैं प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकता, देन इन्होंने क्या किया, क्वांटिटी को ही कम कर दिया। हर साल क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, तो अगर ये प्राइस को इंक्रीज करते हैं तो हो सकता है कस्टमर जो है दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाए और इनका मार्केट शेयर कम हो जाए। और ये क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, देन इनके पास लास्ट ऑप्शन बचता है क्वांटिटी को कम करना, इट मीन्स श्रिंक करना। और जो कस्टमर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव होते हैं। अगर आप क्वांटिटी को कम कर दो वो चलेगा, बट प्राइस को इंक्रीज कर दो वो नहीं चलेगा। पॉइंट सेल ड्राइवर, और पार्ले जी बहुत कम प्रॉफिट जनरेट करके देता है। वो एज अ सेल ड्राइवर काम करता है बाकी के प्रोडक्ट्स के लिए। कैसे, मान लो आप एक बिजनेस ओपन करते हो, उसमें एक नया प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हो और आप चाहते हो वो हर एक दुकान और नुक्कड़ में पहुंच जाए। आप दुकान वाले के पास अपना प्रोडक्ट लेकर भी चाहते हो, बट दुकान वाले आपके प्रोडक्ट लेने से मना कर देते हैं। बट इन केस ऑफ पार्ले जी ऐसा नहीं होता। अगर वो कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं वो इजिली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट कैटेगरीज में डाइवर्सिफाई किया और यही प्रोडक्ट उन्हें एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं। आप बोल सकते हो कि पार्ले जी कस्टमर को दुकान तक लाने का काम करते हैं और बाकी का काम इनके अदर प्रोडक्ट्स करते हैं और ये इस तरह से अपने प्रोडक्ट की पोर्टफोलियो को इंक्रीज किए। इन्होंने एक ब्रांड के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट को लॉन्च किया। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, इतने सारे प्रोडक्ट को लॉन्च किया, कहीं कंपनी लॉस में तो नहीं चली गई? तो एक छोटा सा व्यू पॉइंट ले लीजिए। 2013 में 5,000 करोड़ की सेल करने वाली पहली FMCG ब्रांड बना था पार्ले। फोर्थ पॉइंट, मास बाइंग। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को बल्क में परचेज करते हो तो आपका प्रॉफिट वहीं पर बुक हो जाता है, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल बहुत सस्ते में पड़ते हैं। पार्ले कंपनी डायरेक्टली फार्मर से कनेक्टेड है और इनका मैनेजमेंट सिस्टम बहुत इफिशियंट वे में वर्क करता है। लाइक 115 टन के प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में 1% का वेस्टेज निकलता है और इनके फैक्ट्रीज में वर्कर को इस तरह से ट्रेंड किया जाता है कि कोई भी काम रुकता नहीं है। 25 लाख से भी ज़्यादा इनके पास आउटलेट्स है, 8,000 से भी ज़्यादा इनके पास होलसेलर्स है। पार्ले कंपनी बहुत इफ़िशिएंट और इफ़ेक्टिव वे में हर एक चीज़ को मैनेज करते हैं। बिजनेस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। फाइंड आउट कि आप क्या कंट्रोल में रख सकते हो। और एक बात, कभी भी एक प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। ज़रूरत पड़े तो आप डिफरेंट कैटेगरीज में एंट्री लो, एक्सप्लोर करो और डाइवर्सिफाई करो अपने प्रोडक्ट्स को, जिस तरह से पार्ले ने किया है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है अपकमिंग वीडियो बनाने में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।